बहुत साल पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानता था और उनकी रोज़ पूजा पाठ किया करता था। एक बार वह किसान भगवान शिव से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप तो कभी आंधी तूफान। कोई न कोई कारण बन ही जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान शिव से कहता है, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि हम गरीब किसान खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि हम जैसे गरीब किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना अनाज का भंडार लगा दूँगा। भगवान शिव इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान भोला के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिला। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर जाने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ठीक वैसा ही फसल हुआ जैसा वो चाहता था। हरी भरी लहलाती फसल देखकर किसान भोला मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान शिव को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें भी अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद जब फसल कटने के लिए तैयार हो गई, किसान बहुत खुश होकर फसल को काटने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान शिव को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? तुमने मुझे कोई सजा दी है क्या? भगवान प्रकट होकर उस गरीब किसान भोला से बोले, पुत्र, ये सब तो होना ही था। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में उन्हें तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल लगता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही सब चीज़ें तुम्हारे फसल को नहीं मिला। तुम्हारे फसल में एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अंत में किसान भोला को अपनी गलतियों का एहसास होता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबतों में कभी भी भगवान को गलत नहीं ठहराना चाहिए।
क्योंकि भगवान जो भी करते हैं मनुष्य की भलाई के लिए ही करते हैं।